इंजी भाई, मेरे ख्याल से विनिंग टीम की पहले हम तारीफ कर लेते हैं, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में कोई शक की बात नहीं है कि सबसे बेहतरीन टीम थी श्रीलंका। वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन एक बन के खेला। और हम बात करते आए हैं, हर प्लेयर आके चिप इन करता है, किसी पे डिपेंड नहीं करते, और नजर आया फाइनल भी वही परफॉर्मेंस थी। नहीं, कोई शक वाली बात नहीं। हम फाइनल से भी पहले भी जिस टाइम हमारी बात होती थी, हम कहते थे कि श्रीलंका वो टीम है जिसने एशिया कप में सारों से अच्छी क्रिकेट खेली है। और इसमें कोई शक भी नहीं कि जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग किया, और एग्जाम्पल आज की है कि जी 58 रन पे जहाँ आउट हुए ना, वहाँ उनकी पार्टनरशिप लगी। अच्छा, पार्टनरशिप बहुत दफ़ा लग जाती है जी। 58 पे 5 आउट होने के बाद है ना, लोग स्कोर कर जाते हैं, पार्टनरशिप लग जाती है। लेकिन जिस पेस से वो खेले, उन्होंने वाली पेस ड्रॉप नहीं होने दी अपनी, तो ये उनको क्रेडिट जाता है। और देना इस टीम में ना जो सारी चीज़ थी, जो भी बैट्समैन आया, किसी ने 17 किया, एक ने ना 28 रन किए, लेकिन उनकी पेस वही थी आने के बाद। हमारे साथ है ना ये है कि जी हम उस पेस से नहीं खेले। लेकिन चलो, वो पाकिस्तान की बात बाद में करते हैं, लेकिन इनकी बॉलिंग का भी यही है कि जी ये जो इनकी लिमिटेशन है, जिस तरह ये करके आते हैं, अपना होमवर्क करके आते हैं। पहली दफ़ा मुझे श्रीलंका की टीम में ना टैलेंट काफ़ी दफ़ा देखने में आया है, लेकिन पहली दफ़ा श्रीलंका की टीम मुझे ऐसा लगता है जिस तरह होमवर्क करके आती है हर प्लेयर पे कि जी हमने इसके साथ क्या मामला करना है। तो बड़ी ज़बरदस्त थी, और ये सही एग्जाम्पल थी टीम गेम की। ये इंडिविजुअल नहीं थे, ये टीम गेम थी कि जी जिस तरह वो जीते हैं, और कोई भी टीम इस तरह गेम टीम बन के खेलेगी तो रिजल्ट उनके पास ऑटोमेटिकली। और रिजल्ट हमने देखा आखिर भाई, पहले ओवर में पाकिस्तान को तो मेरे ख्याल से एक तो 10 रन का एडवांटेज मिल गया था कि पहले बॉल पे ही 10 रन एक्स्ट्रास के मिल गए थे, तो उसका मतलब हमारे लिए टोटल 170 से 160 हो गया था, लेकिन उसका फ़ायदा भी हम नहीं उठा सके। लेकिन श्रीलंका ने वहाँ से भी बड़ा अच्छा कमबैक किया, अपने आप को डिमोरलाइज नहीं होने दिया उन्होंने। अच्छा देखिए, आज का मैच हम कह रहे हैं कि हमारी बैटिंग फिर नहीं चली, हाँ, लेकिन ये पूरा टूर्नामेंट देखिए चली किधर है। हमारी जो जब तक देखें एक जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है ना, वो आपको एक मैच जिता देगी। आप 2 मैच जीत जाओगे, टूर्नामेंट नहीं जीतेंगे। उनमें ना तो कोई आईसीसी नंबर 1 है, ना श्रीलंका में कोई 2 है, ना कोई उनमें कोई फास्टेस्ट बॉलर है दुनिया का, ना कोई सेकंड बेस्ट फास्टेस्ट बॉलर है। वो एक यूनिट की तरह एक छोटे छोटे रोल है जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और रोल डिफाइंड है। अच्छा, और वो क्या है, आप इफ्तिखार की अगर आप बैटिंग देखो ना, तो निकाल के एक एक बॉल उसका कितनी आके टेक्निकली कवर के अंदर चौके हैं, या एक पोजीशन बना के मिड ऑफ के ऊपर से उन्होंने खेला है अपनी एक क्रिकेटिंग शॉट। अभी भी उन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट खेला है, जिसमें उन्होंने एक ओवर में 14 रन भी उनको मिले सेकंड लास्ट जब वो आउट हुए। तो इसका मतलब ये है कि जो खेलने का मेथड है, या तो वो स्लॉग है या फिर वो ब्लॉक है, डॉट बॉल्स। हाँ, तो आप नहीं अफोर्ड कर, अगर आपने एक स्लॉग क्या है, रिस्क। अगर आप उनका देखिए, उन्होंने जो स्लॉग पे छक्का मारा, जो फिर सामने जो चौका मारा है, इट वाज अ वेरी रिस्की शॉट। वो फील्डर से थोड़ा सा बच गए। आपको जब तक टेक्निकली साउंड प्लेयर आपके पास नहीं होंगे 6, मैं तो उस दिन से कह रहा हूँ, पता नहीं लोग कभी मुझे कोई भेज देता है उसकी ये एवरेज देखो, उसका स्ट्राइक, कुछ दिल का स्ट्राइक रेट 111 का है, और उसकी जो हाई रिस्क अप्रोच है, वो ज़रा प्रेशर पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा है। बड़े इंपॉर्टेंट बात है कि T20 में जो मैटर करता है इंजी भाई, अगर आपने कंसिस्टेंट होना है तो वो है आपका स्ट्राइक रेट। बड़े स्कोर्स या हाई विकेट हॉल्स वो नहीं, स्ट्राइक रेट आपका जो है वो मैटर करता है। ये बंद कर दीजिए प्लीज, वो स्ट्राइक रेट आपका मैटर करता है। और आप जो बात कर रहे हैं, हमारे जो पार्टनरशिप लगी बाबर आजम की और इफ्तिखार की, लेकिन 2 प्लेयर्स 10 ओवर तक रना बॉल नहीं खेल सकते। T20 में 10-12 ओवर आप रना बॉल नहीं खेल सकते। दूसरी तरफ उनके 5 आउट होने के बाद भी हसरंगा, और जब ये खेल रहे थे उनके बैट्समैन जिन्होंने स्कोर किया है राजापाक्सा, तो उन्होंने 6 ओवर में 5 आउट होने के बाद भी तकरीबन 50 स्कोर कर लिया था, 50-60। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए उनको कह रहे हैं कि जी वो क्रिकेट बड़ी प्लान से खेले, बहुत अच्छी खेले। देखो ये बात है ना, इस फाइनल से पहले भी कर रहे थे कि ये अपनी पेस ड्रॉप नहीं होने देते। जिस पेस से खेलते हैं ना, क्योंकि जी उस पेस को बेशक इनकी 3 विकेटें गिर जाए, 4 विकेटें खेल जाए, उसी पेस से गिरते हैं। नीचे वाले बैट्समैन आते हैं, थोड़े स्कोर करते हैं कि ये 28 किया, 30 किया। पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम रही है ना, कि जिस चीज़ पे हम बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में किसी भी प्लेयर ने 100 रन नहीं किए इस पूरे एशिया कप के 6 मैचेस में, एक प्लेयर के अलावा।
सो आप है ना किस में अभी यहाँ भी ये फाइनल में भी देख लें कि जी जहाँ हम ये समझ रहे थे कि बात कर रहे थे कि जी इनके लिए ये वाला प्लेटफॉर्म चाहिए कि जी थोड़े ओवर हो ताकि ये आके हिटिंग करें, तो पता चला कि जी 100 पे तीसरा आउट हुआ है, तो पता 130 पे 7 आउट हो गए। लेकिन इंजी भाई ये ठीक बात है कि चले मिडिल ऑर्डर को आपने इसलिए रखा हुआ है कि वो आखिर में आके तेज करेंगे, बट इतना भी तेज नहीं कर सकते ना कि 4 ओवर में 60 रन बना के दे देंगे आपको। नहीं, ये तो नहीं हो सकता प्रेशर मैच में। 4 ओवर में 60 रन की बात नहीं है। मसला सारा ये है कि जी आपकी जो उनसे दूसरे बैट्समैन है, आप सिर्फ एक की ना बात करें। मसला सारा ये है कि आप सिर्फ है ना एक प्लेयर की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं कि जो दो प्लेयर दोनों वही मैं बात कर रहा हूं कि रन बॉल नहीं खेल सकते, किसी एक को तेज खेलना पड़ेगा। ठीक है, वही मैं कह रहा हूं कि जी दूसरा कौन सा ऐसा बैट्समैन है कि जिसने आके ना तेज बॉलिंग करनी शुरू की हो, क्योंकि जी तेज मारना शुरू किया हो। मैं आपको यही कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट हो रही है ना जी, वो सिर्फ है ना जिस तरह आकिब ने कहा है ना कि जी किसी की परफॉर्मेंस से आप एक मैच जीत जाएंगे, 2 मैच जीत जाएंगे, आप इवेंट नहीं जीत सकते, ठीक है ना, जब तक टीम एफर्ट नहीं होगी। अगर आपकी टीम एफर्ट होगी ना, क्योंकि जी आप रिजवान को ये वाला रोल दे रहे हैं, बाबर को ये वाला रोल दे रहे हैं, इसको अगर सारे लड़के चिप इन करेंगे ना, और ये देखना ये वाली स्टोरी आज के मैच की नहीं थी, क्योंकि ये आज के मैच की स्टोरी थी, ये हर मैच की स्टोरी थी। अच्छा इंजमाम एक चीज़ ऐड कर, आप उनके आउट देखें, वो आउट कैसे हुए और ये हमारे कैसे आउट हुए। इन हर एक में सर ऊपर होगा और ये स्लॉग होगी, और इस तरह से आप हाई रिस्क जब प्रेशर में आप खेलते हैं तो आपका सक्सेस रेट जो है ना वो तो 20% भी नहीं रह जाता। अच्छा, ये वैसे ये बात जो हो रही है कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा, यकीनन एक कामयाबी है, लेकिन जिस तरीके से हमने कुछ मैचेस जीते, इंडिया के खिलाफ बड़ा अच्छा चेस किया 180, अदरवाइज अफगानिस्तान के साथ हमने स्ट्रगल किया, श्रीलंका के साथ जो लास्ट मैच था उसमें हम 120 पे आउट हो गए, आज भी हमारे टेल एंडर्स ने हमें अफगानिस्तान के खिलाफ भी जो 130 नहीं हुआ, वो तो एंड में वो 2 छक्के जी वो भी उस दिन नसीम ने किया। इंडिया के साथ जो हमने पहले मैच में 148 किया था वो भी हमारे टेल एंडर्स ने, हारिस रऊफ ने आके और धानी ने रन बना दिए थे, तो अदरवाइज हमने 130 140 कंफर्टेबली किए, बाकी फिर हमारी टेल ने साथ दिया है। लेकिन ये हो नहीं सकता अगर आपको टूर्नामेंट जीतना हो तो। सिकू भाई बड़े उदास बैठे हुए हैं। नहीं देखो, बात ऐसी है कि मिडिल ऑर्डर का मैंने कल भी आपको बोला कि हमारे साथ प्रॉब्लम है, ठीक है, और इंजी भाई ने कहा आप बकअप करें उनको। नहीं तो हम बकअप ही कर सकते हैं ना, हमारा काम टीवी पे बैठ के जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो बताना होता है, वो मैंने बता दिया था। अच्छा, अब एक्चुअली जब आप कामयाब होते रहते हैं, जैसे टीम जीत रही है, बाबर का जो विनिंग रेशियो है बहुत ज़बरदस्त है, सुना है अबाउट 90% वो मैच जीत रहा है। क्यों जीत रहा था कि वो भी रन्स कर रहा था, रिजवान भी रन्स कर रहे थे, और नीचे वालों को जब बारी आती थी थोड़े से ओवर रह जाते थे, 16 तक वो बैटिंग करते थे, नीचे वाले आके कर। मैं जो बार बार एक चीज़ कहता हूँ ना, रोटेशन, इनको दोनों को ये चाहिए था कि कोई ऐसे मैचेस जो हल्की सीरीज़, जो सीरीज़ वो जीत गए, वो एक दफ़ा नीचे आ जाएं, दूसरों को ऊपर भेजें, देखें कि वो लड़के करते क्या हैं। इन लड़कों में जान ही नहीं थी, हम तो पहले ही कह रहे थे, मगर उन्हें भी आजमाना चाहिए। वो यही उसी गलत फहमी में कि जी रिजवान भी खेलेगा, आज खेला, 16 ओवर खेल गया, मैच फिनिश नहीं कर सका। बाबर फेल हो गए, अगर बाबर भी 16-15 ओवर खेल जाता तो बहुत अच्छा रन्स होते, और फिर ये नीचे वाले आकर मारधाड़ करते, वो फेल हो गए। तो हमें कई दफ़ा एक्सपेरिमेंट तो करके देखें कि मतलब अगर बाबर और रिजवान नहीं है ऊपर तो फिर कोई और भी कर सकता है या नहीं कर सकता। हमने कभी कोशिश ही नहीं की इस बात की। नंबर 4 पे हम बात कर रहे थे इंजी भाई, शुरू से हम ये बात कर रहे थे, लेकिन हम 3 की भी तो प्रॉब्लम आ रही है ना। नहीं, वो देखो फेल हो गया, अब देखो ना, वो तो फेल हो गया ना, ऊपर से ना देखो एक आउट हुआ है ना। आप देखें ये जो T20 क्रिकेट है ना, इसमें विकेट पे विकेट आपकी गिरे और आप उससे बहुत कम वापस आओगे, और वहां भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। श्रीलंका ने करके दिखाया, और ये पहली दफा नहीं किया उन्होंने, 2 दफा जब 170 180 चेस किया। मुझे तो एक प्रॉब्लम है कि वो जो हम जिस तरह के प्लेयर सोच रहे हैं कि ये वर्ल्ड बीटर्स बनेंगे इस स्टाइल से, वो 10 साल पहले खत्म हो चुकी है स्लॉगिंग। कोई मुझे प्लेयर बता दे जो सरवाइव कर रहा हो आज, कि जो सिर्फ जो है ना मिड विकेट के ऊपर छक्के मारता हो। आपके टॉप 4 में आपको ऐसे प्लेयर चाहिए, एक ओपनर और कम से कम एक नंबर 4 पे जो तेज खेले, 140 150 के स्ट्राइक रेट, टेक्निकल शॉट्स। हमने उस दिन इंडिया के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन देखे, हर बैट्समैन की सिवाय पंत के जो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ T20 में, सबका स्ट्राइक रेट 140 है, हमारा 120 125। ये 15 का जो स्ट्राइक रेट का डिफरेंस है, इट्स अ ह्यूज गैप इंजी भाई, अगर T20 फॉर्मेट में देखें आप। सही है, हो सकता है, ठीक है। लेकिन मसला सारा देना, आप है ना
एक जगह पे आप आके फंस गए हैं। मुझे लग रहा है कि जी आपको टॉप ऑर्डर से कोई प्रॉब्लम है। नहीं मैं बताऊं, नहीं, मैं आपको एक चीज मैं बताता हूं मुझे प्रॉब्लम क्या है। मैं कह रहा हूं कि आपके टॉप 4 में नहीं, देखिए प्लेयर्स आपके सारे अच्छे हैं, रोल क्या होना चाहिए टॉप 4 आपके जी ये ब्लॉक स्टे नहीं कर सकते कि सबका रोल एंकर रोल है, ये नहीं हो सकता। मैं आपको ये बताता हूँ कि जो आप अभी आके मैंने सुबह से बात कर रहा था कि जी फ़खर के लिए ना हम एक है ना स्टेज तैयार करते हैं कि जी उसके साथ असद शफीक, वो क्या अब्दुल्ला शफीक होता है, कामरान है कि जी उसको ये अलाउ करते हैं कि तू तेज़ खेल, तो अगर तू आउट भी हो गया ना तेज़ खेलते हुए में, तो हमारे पे ना कोई प्रेशर नहीं है कि जी हम उसको मैनेज कर लेंगे। इंडिया के पास भी जिसकी आप मिसाल दे रहे हो ना, मैं सारे इस टूर्नामेंट में ये कहता रहा हूँ कि जो इंडिया का मजबूत पार्ट है ना, वो इसका 4, 5, 6 जो मजबूत है ना, ये है कि जिस टाइम ये ऊपर से नहीं करते ना तो वो संभाल लेते हैं। आप है ना, मतलब आप भी पाकिस्तान टीम की तरह कि जिस तरह प्रॉब्लम बैटिंग में थी कि हम कहते हैं हैदर अली को ट्राई कर लो, वो बॉलर ट्राई किए जा रहे थे। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ की नहीं बात कर रहे, हमें प्रॉब्लम किससे हुई है, वर्ल्ड नंबर 1 से और 2 से कि जी इनको पकड़ो, ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं? कोई ब्लेम नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूं कि अगर रिजवान तो अगर बाबर आउट हो गए, प्रॉब्लम है ना, जब बाबर हमारी जो प्रॉब्लम है वो नीचे की है कि जी यहाँ से हमारे लोग है ना, आप है ना प्रेशर है ना अपनी परफॉर्मेंस से डालते हो। जिस टाइम आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना क्रिकेट में कि जी मुझे एक मौका मिलता है तो मैं करके देता हूँ ताकि कप्तान को और कोच को बताऊँ। यहाँ कई मौके आए हैं। अच्छा मैं एक चीज़ कहता हूँ, बाबर आउट हुआ था ना, फ़खर की जगह होता रिजवान आउट, हाँ। तो फिर मैं देखता कि आपका ये 130 भी होता नहीं होता, क्योंकि रिजवान तो भाई उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आखिर भाई अगर रिजवान ने तो मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग एक एंकर रोल प्ले किया है, लेकिन मैं ये नहीं समझ आती है कि उन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट से अंडर 10 प्रॉब्लम से खेलना है। प्रॉब्लम ओपनर्स का नहीं, प्रॉब्लम तो नीचे नंबर 3-4 का है ना। कॉन्फिडेंस आपको कौन देता है? हु अलाउज यू टू गो एंड टेक ऑन द बॉल? आज जो हम चेस में नाकाम हुए हैं इंजी भाई, जो चेस में नाकाम हुए हैं वो आपके ख्याल में एक ऐसी पार्टनरशिप से हुए जो कि रन बॉल 10-11 ओवर तक थी। अगर रिजवान वहां पे स्टे कर रहे थे तो इफ्तिखार को मारना था, वहां पे आपके ख्याल में फॉल्ट हुआ है? ये जो नीचे 5, 6, 7 पे देखो एवरेज है ना 10 से ऊपर जिस टाइम जाएगी ना तो खतरनाक है। हम यहाँ ये कहते हैं कि जी एवरेज 10 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। एक टाइम 10.6 की एवरेज थी जिस टाइम मेरे ख्याल में इफ्तिखार ने एक ओवर में 14 रन करके आउट हुआ था। असल में एक तो जहाँ भी मैं ये नहीं कहूँगा कि जी यहाँ के एवरेज आप 12-13 की ले आओ, ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन असल में मसला आप है ना प्रॉब्लम को देखें, प्रॉब्लम किस चीज़ की है कि जी नीचे से सपोर्ट नहीं है। जिस टाइम आपको नीचे से सपोर्ट हो ना तो ऊपर वाले खुल के खेलेंगे। आपका कोच है ना, आपको ना ग्लव्स दे के भेजेगा कभी खेल भी तेज कि बाबर आजम तेज। अब जहाँ नीचे से सपोर्ट नहीं है बिल्कुल, पूरे टूर्नामेंट में नहीं है, तो ऊपर वाले जो है फिर वो संभल के खेलते हैं। ये प्रॉब्लम है और ये वर्ल्ड कप में भी था। बेस्ट इनिंग खेली इस पूरे टूर्नामेंट में इफ्तिखार ने अपनी आज, तो 100 का स्ट्राइक रेट। नहीं ये जिस चीज के लिए आप समझ गया इंजी भाई, ये कह रहे हैं करो ना फिर तुम 140 के स्ट्राइक रेट से ये 30 किया तो ये तुम्हारा 20 बॉलों में होना चाहिए। इंजी भाई ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए टॉप ऑर्डर बड़ा संभल के खेल सकता है। इंडिया के पास ये एडवांटेज है, वो खुल के खेलते हैं, उनको पता है कि आउट हो गए खुल के खेलने में तो नीचे आके लोग स्कोर कर लेंगे। तो एक दिन खुल के आउट हो जाए ये दोनों इकट्ठे। देखो मैं जो बात पे बाहर आ जाएंगे, मैं बात कर रहा था वो यही कर रहा था कि हमें ये मिडिल ऑर्डर का बहुत पहले से पता चल रहा था कि वो स्ट्रांग नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कम से कम नीदरलैंड के खिलाफ रिजवान और वो तो टॉप प्लेयर थे, वो कहते यार तुम लोग जाओ जरा हमें मैच जिता के दिखाओ, तो उनको पता तो चलता ना कि हमारी बैटिंग क्या चल रही है। वो दोनों खेलते रहे, रन्स करते रहे, नंबर 1 नंबर 2, नीचे वालों के ऊपर प्रेशर ही नहीं पड़ा। जब प्रेशर पड़ा तो वो क्रैक कर गए। तो ये मैं कह रहा हूँ